सो स्टूडेंट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो जो आपने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिखी थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की, तो उसमें अगर आप राइट साइड पे देखें तो एक हमारे पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन आती है 1/अल्फा डेल टी बाई डेल टी। तो ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है? ये थर्मल डिफ्यूजिविटी है। ठीक है, तो अब हम थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में पढ़ते हैं। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है? थर्मल डिफ्यूजिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्योंकि थर्मल डिफ्यूजिविटी दो क्वांटिटीज़ का जो रेशो होता है उस पर डिपेंड करती है। तो दो क्वांटिटीज़ का जो रेशो है, तो दोनों क्वांटिटीज़ क्या है? दोनों क्वांटिटीज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ देखिए थर्मल डिफ्यूजिविटी, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। सब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। इसका मतलब है अल्फा किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पे। अगर आप मटेरियल चेंज कर देंगे तो थर्मल डिफ्यूजिविटी भी चेंज हो जाएगी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थर्मल कैपेसिटी थर्मल कंडक्टिविटी टू द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। देखिए अल्फा इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। तो ये जो रेशो है, देखिए के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रो डेंसिटी ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और सी ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है अल्फा किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल की दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड्स ऑन द रेशो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। अब थर्मल डिफ्यूजिविटी आपको क्या शो करती है? थर्मल डिफ्यूजिविटी इंडिकेट द रैपिडिटी ऑफ हीट ट्रांसफर रेट। कितनी तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो डिपेंड करता है अल्फा पर। तो अल्फा जितना ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इट इंडिकेट द रैपिडिटी ऑफ हीट ट्रांसफर रेट एट विच हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मटेरियल। ठीक है, ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर विथ टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो इंडिकेट द रैपिडिटी ऑफ हीट ट्रांसफर रेट एट विच हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हीट कितनी तेजी से मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा? अल्फा पे। अगर थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज़ी से हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी। अब थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी रिप्रेजेंट द थर्मल इनर्शिया ऑफ द मटेरियल। कितनी तेज़ी से, कितनी एफिशिएंटली मटेरियल हीट को स्टोर करता है, वो उसकी थर्मल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो थर्मल कैपेसिटी को हम किससे लिखते हैं? रो सी से। तो रो सी क्या है? कैपेसिटी। तो आप यहाँ देखें कि थर्मल कंडक्टिविटी अगर किसी मटेरियल की ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी डिफ्यूजिविटी भी ज़्यादा होगी, और डिफ्यूजिविटी ज़्यादा होगी तो वो तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन अगर किसी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें स्टोरेज करने की ज़्यादा कैपेसिटी है, तो वो स्टोर करके रखेगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। इसका मतलब है कि अगर रोसी ज़्यादा होगा, किसी एक मटेरियल का अगर रोसी यानी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसकी हीट ट्रांसफ़र रेट कम होगी, कहने का मतलब है, क्योंकि वो बाहर हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। अगर के ज़्यादा है तो उसकी हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि एक प्रॉपर्टी तो हीट ट्रांसफ़र रेट को बढ़ा रही है और एक प्रॉपर्टी हीट ट्रांसफ़र रेट को कम कर रही है। तो थर्मल कंडक्टिविटी तो हीट ट्रांसफ़र रेट को बढ़ाएगी और हीट कैपेसिटी हीट ट्रांसफ़र रेट को कम करेगी। इसका मतलब है कि अगर रोसी ज़्यादा है यानी हीट कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो अल्फा कम होगा, और अल्फा कम होगा तो हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, इन स्टडी स्टेट कंडीशन डिफ्यूजिविटी डिपेंड्स ऑन बोथ के एंड हीट कैपेसिटी। इन अनस्टडी स्टेट कंडीशन, अनस्टडी स्टेट की हम बात कर रहे हैं,